बारी बारी से सब परीक्षाओं पर होंगे भारी, यही है ज्ञान शक्ति की अपरंपार तैयारी, यही है ज्ञान शक्ति की अपरंपार तैयारी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान की कृषि में आज पढ़ेंगे औषधीय एवं सुगंधित उत्पाद के बारे में, जिसमें इसबगोल के बारे में पढ़ेंगे, गुलाब के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सोनामुखी के बारे में। इनसे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न बनने की संभावना जहां पर भी बनेगी वो सभी फैक्ट, तथ्यात्मक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं इसबगोल के बारे में अध्ययन, जिसे ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, घोड़ा जीरा। तो घोड़ा जीरा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। घोड़ा जीरा एक औषधीय उत्पाद है, ठीक है। इसबगोल इसबगोल के बारे में क्या क्या जानकारी ध्यान रखेंगे। यह एक नकदी फसल है, यह एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब है इनसे नकद धन प्राप्त होता है, ठीक है। खाद्यान्न के रूप में नहीं, धन प्राप्त होता है। यह एक औषधीय फसल है, यह एक औषधीय फसल है। नकदी भी है, औषधीय भी है, नकदी भी है, औषधीय भी है। और यह एक रबी की फसल है, यह एक रबी की फसल है, रबी की फसल है। रबी की फसल है, इसका मतलब यह है कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी की फसल। तो इसबगोल एक रबी की फसल है, औषधीय फसल है, नकदी की फसल है। और इसको स्थानीय भाषा में या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहते हैं, घोड़ा जीरा। तो उनके बारे में भी ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, लिख लेते हैं। स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। इसबगोल को क्या कहते हैं, घोड़ा जीरा कहते हैं, ठीक है, घोड़ा जीरा। और विश्व में सर्वाधिक भारत में उत्पादित होता है घोड़ा जीरा। विश्व में सर्वाधिक इसबगोल भारत में। विश्व में पूछ लिया कि सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ पर, तो भारत में। विश्व में सर्वाधिक इसबगोल भारत में। और भारत में पूछे, भारत में सर्वाधिक कहाँ पर, भारत में सर्वाधिक पूछे, भारत में सर्वाधिक पूछे तो आंसर होगा क्या, अपना राजस्थान राज्य। भारत में सर्वाधिक है राजस्थान राज्य में। बोलो किस राज्य में, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है। अगर भारत में पूछे तो राजस्थान में, और विश्व में पूछे तो भारत में, और राजस्थान में पूछे कि सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, तो बाड़मेर और जालोर जिला में। जालोर और बाड़मेर जिला में। राजस्थान में पूछे तो जालोर बाड़मेर जिला में, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर और जालोर जिला में। इस प्रकार ध्यान रखना है। कभी कभार जालोर का प्रथम स्थान आता है इसबगोल में, कभी कभार बाड़मेर का, क्योंकि ये प्रतिवर्ष डाटा चेंज होते रहते हैं उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना। स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक इसबगोल भारत में सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल अपने जालोर और बाड़मेर जिला में उत्पादित होती है। और विश्व की 40% इसबगोल अपने राजस्थान राज्य में उत्पादित होती है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यह भी लिख लेते हैं फैक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। विश्व में नोट लगाकर लिख लो, नोट लगाकर लिख लो।
विश्व में सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान राज्य में, किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। विश्व की 40%, विश्व की 40%, विश्व की 40% इसबगोल अपने राजस्थान राज्य में उत्पादित होती हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, तो ये जानकारी ध्यान रखिए किसके बारे में? इसबगोल के बारे में। इसबगोल के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान रखेंगे तो लगभग किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखते हैं गुलाब के बारे में। ले लिया ना? इसबगोल पूछे राजस्थान में तो बता देना। जालौर जिला है, बाड़मेर जिला है, उसके पश्चात नागौर जिला, तीसरा स्थान नागौर जिले का है। ठीक है। अब देखते हैं गुलाब के बारे में। गुलाब एक सुगंधित उत्पाद है। किस प्रकार का उत्पाद? सुगंधित उत्पाद है। गुलाब एक चेती दमस्क प्रकार का गुलाब है। चेती दमस्क गुलाब। ये गुलाब बेसिकली राजस्थान में पाया कहाँ जाता है? तो राजस्थान में राजसमंद जिले में पाया जाता है, खमनोर नामक जगह पर। खमनोर है, हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी और नाथ द्वारा इन जगह पर। और ये तीनों जगह है किस जिले में? तो आंसर बता देना, राजसमंद जिला। बोलो कौन सा जिला? राजसमंद जिला। राजसमंद जिले में चेती दमस्क गुलाब पाया जाता है, खमनोर, हल्दी घाटी और नाथ द्वारा जगह पर। और चेती, इसका नाम चेती क्यों रखा गया? क्योंकि ये फूल, गुलाब के फूल चैत्र माह में आने के कारण इनको चेती नाम दिया गया। चेती नाम देने का कारण क्या है? तो क्या नाम बताओगे? चेती क्यों नाम दिया गया? तो चैत्र माह में गुलाब आने के कारण चेती कहा जाता है। तो इसका कारण पूछा जाए कि चेती क्यों कहा जाता है, तो चैत्र माह में गुलाब के फूल आने के कारण चेती कहा जाता है। और चेती दमस्क प्रकार के गुलाब खमनोर, हल्दी घाटी और नाथ द्वारा नामक जगह पर उत्पादित होता है। ठीक है। तो गुलाब के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट लो। उसके आगे देखते हैं पुष्कर की झील के किनारे, पुष्कर में भी गुलाब की खेती की जाती है। पुष्कर है किस जिले में? तो अजमेर जिले में भी गुलाब की खेती की जाती है। पुष्कर में, पुष्कर है किस जगह पर, किस जिले में? तो आंसर बता देना, अजमेर जिले में। अजमेर में भी गुलाब की खेती होती है। जयपुर में भी होती है, किनकी खेती? गुलाब की खेती। अन्य जगह पर भी होती है लेकिन परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना इनसे ही रहेगी। राजसमंद जिले से मुख्य रूप से, उसके पश्चात प्रश्न बनने की संभावना रहेगी तो पुष्कर अजमेर से रहेगी, उसके पश्चात जयपुर से रहेगी। ये जानकर ध्यान रखना। और ये खमनोर वाला चेती दमस्क उत्तम गुणवत्ता का, उत्तम क्वालिटी का गुलाब है, उत्तम किस्म का। तो लिख लेते हैं चेती गुलाब उत्तम किस्म का गुलाब है। उत्तम किस्म का गुलाब पूछे तो आंसर क्या बताओगे? चेती गुलाब है जो उत्तम किस्म का गुलाब है। तो गुलाब के बारे में आपको ये जानकर ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो। सर्वश्रेष्ठ किस्म का हो या उत्तम किस्म का गुलाब है। ठीक है। अब देखते हैं किन के बारे में। तो
देखते हैं सोनामुखी के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। सोनामुखी, सोनामुखी एक औषधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है? औषधीय फसल है। ये राजस्थान में बंजर भूमि पर उगी जाती है। ठीक है, तो सोनामुखी के बारे में देखते हैं। बोलो कौन सी मुखी? सोनामुखी। सोनामुखी, सोनामुखी, सोनामुखी के बारे में देखते हैं। इसे सनाई भी कहते हैं, सनाई भी कहते हैं। सोनामुखी को सनाई कहते हैं। उत्पादन पूछे, ये एक झाड़ीनुमा कांटे रहित, कांटे रहित, कांटे रहित झाड़ीनुमा, झाड़ीनुमा, कांटे रहित झाड़ीनुमा औषधीय, औषधीय, कांटे रहित झाड़ीनुमा औषधीय पौधा है। तो सोनामुखी किस प्रकार का पौधा है? तो क्या नाम बताओगे? कांटे रहित, इसके कांटे नहीं होते। पहली बात, ये झाड़ीनुमा होता है, औषधीय पौधा है। ये औषधि के रूप में काम आता है। कौन सा पौधा? तो बता देना, सोनामुखी। ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। लेग्यूमिनेसी, 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 लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है दलहन, दलहन, दलहन कुल का पौधा है। तो सोनामुखी किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, अर्थात दलहन प्रकार का पौधा, दलहन कुल का पौधा है। ये कांटे रहित झाड़ीनुमा औषधीय पौधा है और सनाई भी कहा जाता है किनको? सोनामुखी को। और राजस्थान में पूछ ले कि सोनामुखी का उत्पादन किन जिला में होता है या किन जिलों में उगती है, क्योंकि किसान तो सोनामुखी का उत्पादन कम करते हैं। जो शिक्षित किसान है वो तो इनका उत्पादन करके लाभ कमा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मान लो जोधपुर जिला है, बीकानेर जिला है, जैसलमेर जिला, इन जिलों में बंजर भूमि पर उगती है खरपतवार के रूप में कौन सी फसलें? सोनामुखी। इनका उपयोग लोग कम करते हैं। लोग जो शिक्षित लोग हैं वो ही इनका उत्पादन करके सही बीज निकाल करके उनका लाभ कमाते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना। उत्पादन पूछे राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है? तो जोधपुर जिला है, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला और पाली जिला में सोनामुखी का उत्पादन होता है। सोनामुखी उगती है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लो। ले लिया ना। और सोनामुखी बहुवर्षीय पौधा है, क्योंकि सोनामुखी को एक बार बोने के पश्चात 4-5 वर्ष तक वो सोनामुखी फल देती है, मतलब उपज देती है। उसको बार बार, अर्थात जैसे मान लो ये खरीफ की रबी की फसलें 6-6 माह में आती है, इस प्रकार से ना ये 5-6 माह में ये पक कर तैयार नहीं होती है। पक तो जाती है लेकिन उसके नए फल आते रहते हैं। एक बार सोनामुखी बोने के पश्चात 4 साल लगभग तक ये एक ही पौधा काम आ जाता है। ठीक है, तो सोनामुखी एक बहुवर्षीय पौधा है। एक बहुवर्षीय, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय का मतलब 3-4 वर्ष, 2 या 2 से अधिक वर्ष। बहुवर्षीय पौधा है, पौधा है, अर्थात एक बार पौधा उगने के पश्चात 4 या 5 वर्ष तक उपज देता है, उपज देता है। तो सोनामुखी लगभग एक बार बोने के पश्चात 4-5 वर्ष तक वो उपज दे सकता है और बहुवर्षीय पौधा, इसी कारण तो इसको बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। अब देखते हैं सोनामुखी के उत्पादन क्षेत्र की राजस्थान में सोनामुखी कहाँ कहाँ उत्पादित होती है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सोनामुखी, और विश्व में सर्वाधिक सोनामुखी का उत्पादन अपने भारत में होता है और भारत में सोनामुखी का उत्पादन अपने राजस्थान राज्य में होता है। विशेष रूप से ध्यान रखना। सोनामुखी पूछ ले भारत में, विश्व में,
तो बता देना। विश्व में तो है, ये लिख लेते हैं। चलो, विश्व में सर्वाधिक सोनामुखी, विश्व में सर्वाधिक सोनामुखी भारत में उत्पादित होती हैं। भारत में उत्पादित होती हैं। तो विश्व में पूछे सोनामुखी सर्वाधिक किस देश में, तो भारत में। और भारत में पूछा था कि भारत में सर्वाधिक कहाँ पर, भारत में सर्वाधिक पूछे सोनामुखी कहाँ उत्पादित होती है, सोनामुखी। तो क्या नाम बताओगे? भारत में सर्वाधिक पूछे तो पहला स्थान तो है अपने राजस्थान राज्य का। बोलो किस राज्य का? राजस्थान राज्य का। राजस्थान में सर्वाधिक सोनामुखी का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु का। बोलो कौन सा? नाडु, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर है गुजरात राज्य। तो ये 3 राज्य हैं। प्रथम 3 राज्य भारत में सर्वाधिक सोनामुखी के उत्पादन वाले राज्य। राजस्थान में पहला स्थान, दूसरा तमिलनाडु का और तीसरा है गुजरात राज्य का सोनामुखी उत्पादित राज्य। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से जिला में सोनामुखी का उत्पादन होता है, मानचित्र के माध्यम से। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मानचित्र के माध्यम से देखते हैं सोनामुखी उत्पादित राज्य। बोलो कौन से राज्य सोनामुखी उत्पादित राज्य। छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि आपकी स्मृति में हमेशा के लिए छप जाए, इसलिए। ठीक है, तो ये है राजस्थान का राजस्थान राज्य का मानचित्र। एक राजस्थान के मानचित्र में एक जिला पड़ता है जोधपुर जिला। एक जिला यहाँ से यहाँ पड़ता है बीकानेर जिला। एक जिला यहाँ से यहाँ पड़ता है जैसलमेर जिला। एक जिला यहाँ से यहाँ पड़ता है पाली जिला। तो पहला स्थान तो है अपने जोधपुर जिले का। जोधपुर जिला, जोधाना सिटी, नीली सिटी, ब्लू सिटी कहते हैं जिसको। बीकानेर जिला, जोधपुर जिला है, बीकानेर जिला है। तीसरा स्थान है जैसलमेर जिले का। बोलो किस जिले का? जैसलमेर जिले में सोनामुखी उत्पादन होता है, नहीं उगती है, पाली जिला। इन जिला में सोनामुखी उत्पादन, पहला स्थान जोधपुर का, दूसरा है बीकानेर का, तीसरा है जैसलमेर जिले का और चतुर्थ स्थान या चौथा स्थान है पाली जिले का। बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में सोनामुखी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये जानकारी थी किन किन के बारे में। आज पढ़ा है हमने राजस्थान में इसबगोल के बारे में, उसके पश्चात हमने पढ़ा था गुलाब के बारे में, उसके पश्चात हमने पढ़ा है सोनामुखी के बारे में। ये जानकारी आज हम अध्ययन की, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।